जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एंडोर्समेंट दी जाती है, यहाँ से वो एक क्वार्डियल रिलेशन बना रही हैं। हर घर में भारत में फ़ोन आ रहा है, प्रॉपर्टी दुबई में लीजिए, आप यहाँ सेफ है। तो वो बिजनेस इंटरेक्शन यही होता है ना, आपस में पीस का तरीका यही होता है ना। चाइना की अगर बात करें, यहाँ पे पॉलिटिकलाइज किया जाता है, चाइना ऐसा कर गया। हमें ये देखना पड़ेगा क्या वाकई में चाइना की पॉलिसी है या एक नैरेटिव वॉर पे चल रही है कि भाई हमें वेस्ट ने डिस्टर्ब करना है तो चाइना को लड़ा दो इंडिया के साथ, और हम लोग जो है पुश मारें। तो भारत इसके ऊपर भी बड़ा सेंसिटिव बिहेव कर रहा है। आप देखें, भारत ने गलवान के बाद चाइना के साथ अपने बॉर्डर डिस्कशंस को फिर रिवाइव किया, और उनकी दोनों की आर्मी के हेड्स ने आपस में बैठ के, अभी ये सिंदूर की थोड़ी देर पहले की बात है, उसके बाद सिंदूर होता है। इसका मतलब सम अदर फोर्सेस आर बिहाइंड इट। क्योंकि अगर चाइना ने भारत को डिस्टर्ब रखना होता और भारत ने उसको डिस्टर्ब रखना होता तो ये पहलगाम अटैक से पहले सेटलमेंट होती नहीं है। फ्रंट लाइन्स पे न्यूज़ आई। इसका मतलब जो डिप्लोमेसी है इंडिया चाइना के बीच में वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ रही है, बिकॉज ये नेचुरलाइज है। फिर कभी शगुफा छोड़ दिया जाता है। कौन एक्टिव है बांग्लादेश में? कौन सी एजेंसी थी? किसको अवार्ड मिला? बेडेन किसको जाते जाते देखे गया? जियो पॉलिटिक्स में कौन गलत रोल प्ले कर रहा है? कौन डिप्लोमेसी कर रहा है? क्योंकि एलॉन मस्क की एज छोटी है, अमेरिकन लोगों को समझता है। क्योंकि लोग जो अमेरिका के हैं ना, वो डेमोक्रेसी के साथ अलाइन करते हैं, वो अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं, लेकिन जो लीडरशिप अमेरिका की है वो शायद उस इन्फ्लुएंस में है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म, ओवर इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई इंडिया की, चाइना की कंपनी, कोई जैकमा कंट्रोल करे। बट एलॉन मस्क अगर हम देखें, उसकी सोचों को देखें, वो टैरिफ को लेके, बाकी रिलेशनशिप्स को लेके बहुत स्ट्रेट एंड क्लियर है। ही मीन्स प्रॉफिट्स, है ना, उसका और कोई ड्यूबियस सिस्टम नहीं है। तो इसलिए शायद उसका भी जो है काउंटर, जो आपस में जो उनकी आइडियोलॉजी मैच की थी इलेक्शन से पहले, वो विड्रॉ हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि चाइना डिस्टर्ब कर रहा है, बोला जा रहा है बांग्लादेश को, कि रियलिटी में तो बांग्लादेश को चाइना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वहाँ कौन बंदा प्लेस था, वो कहाँ से आया था, तो हम ये कह रहे थे। बट इंडिया कहीं पे कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। इंडिया अपने साथ होने वाली सारी कन्फ्यूजन का जवाब अपनी ट्रुथफुलनेस के साथ दे रहा है, सत्यमेव जयते के साथ दे रहा है। वो बांग्लादेशियों के साथ भी तरीके से चल रहा है, वो नेपाल में होने वाले डिस्टर्बेंस के साथ भी तरीके से चल रहा है। वो जो पाकिस्तान में इल्ज़ाम लगाया जाता है बलूचिस्तान में डिस्टर्बेंस का, उसमें भी इंडिया न्यूट्रल है, उसका स्टैंड क्लियर है, बट है न्यूट्रल है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कहीं पे इंटरफेयर नहीं कर रहा है। जैसे पाकिस्तान हर जगह जाके इंटरफेयर करता है इंडियन इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंडिया नहीं कर रहा है। और इस गोल्डन चांस था इंडिया को ये करने का। अगर इंडिया चाहता, इन 4 दिनों में वो बहुत बड़ा डैमेज पाकिस्तान को दे सकता था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान के प्रपोजल को लिया और कहा कि ठीक है, अगर तू सुधर चुका है, टेररिज्म से तौबा कर चुका है, हम भी अपने ऑपरेशन को पॉज करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई सेड हमारे टाइटल में, कि भारत की पॉलिसी जो है ये वर्ल्ड में पीस ला सकती है। और भारत की पॉलिसी क्या है? सेल्फलेस होने की। भारत की पॉलिसी है ग्लोबल पीस की। भारत की पॉलिसी है, जो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं पे नेहरू जी ने भी कोशिश की, लेकिन वो नेहरू जी सामने वाले की चालाकी नहीं समझ पाए। और कहीं ना कहीं पे ये जितनी भी कंट्रीज़ है ना हमारी, रशिया, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज़ का मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, जो त्रिकोण बना ना, ये रशिया, इंडिया और चाइना का, इसके साथ साथ छोटी छोटी सारी कंट्रियाँ जुड़ जाएंगी जो डिस्टर्ब्ड हैं। और कौन डिस्टर्ब है एक्चुअली में? जो दूसरे तरफ की दुनिया है, वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलोनाइज करते हैं, चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि ये कंट्रीज़ जो हैं इस चीज़ को समझे। पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन सकता, बिकॉज वो उनका टूल है। पाकिस्तान इज जस्ट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ वेस्ट। तो पाकिस्तान को यहाँ तो वैसे ही शांत कराना पड़ेगा जैसे इंडिया ने भी 4 दिनों में कराया, या वो खुद ही अपनी इंटरनल कर्मों की वजह से खुद ही डिसइंटीग्रेट होकर उनके टूल के उनका टूल जो है वो जिसको बोलते हैं ना, टूल ख़राब हो गया, नहीं रहेगा पावर। जो नूर खान की आप बात करें बिल्कुल सही है। और शायद यही कारण था कि अमेरिकन उर्दू फ्लाई करके आए वहाँ से। उन्होंने उस नूर खान एयरबेस से एक थ्रेट रखी होगी पूरी दुनिया के, पूरे रशिया के लिए, चाइना के लिए, इंडिया के लिए। और वो जब डिस्टर्ब की गई भारत के द्वारा तो वो शौक तो लगेगा कि ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कितनी खूबसूरत बात है कि भारत ब्रह्मोस भी चलाता है, भारत भावलपुर में अटैक भी करता है, और भारत प्रपोजल आने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, एरोगेंस नहीं दिखाता है। जीतने के बाद भी हम्बल, जीतने के बाद भी वो कह रहा है कि ठीक है, पाकिस्तान की जनता का कसूर नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन है जो रशिया भी दिखा रहा है कि जिस तरीके का अटैक नेटो ने करवाया रशिया पे, मुझे लगता है अगर वो पर्ल हार्बर से 3 टाइम्स ज़्यादा अग्रेसिव था, दो इट वाज मोस्टली ऑन एयरक्राफ्ट्स, लेकिन अमेरिका ने तो पर्ल हार्बर का जवाब ऐसा दिया था कि दुनिया आज तक कालक फूती है उसके मुंह पे कि न्यूक्लियर बम चला दिया तुमने, पूरी पूरी सिटी उड़ा दी। तो इसका जवाब ये है कि भारत की पॉलिसी ही एक पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी जो भारत की है एज ए कंट्री, हमारी जो पॉलिसी है यही पॉलिसी हर कंट्री ले तो ग्लोबल पीस आ सकता है। राजा भाई आज आपसे बात होते होते हम रह गए, आप मुझे बताएं। आपने और रवीश जी ने आपने सारी विस्तार से बता दी। इसमें शॉर्टकट सा कहूँगा कि पूरे देशों को जो हमारे साथ हिंदुस्तान के साथ एसोसिएट हैं उनको माननीय मोदी जी की राय लेनी चाहिए, और जैसे भारत चल रहा है आपने बड़े विस्तार में वो सारा चीज़ है वैसे उनको करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली तो युद्ध जो है भारत की संस्कृति में विकल्प के तौर पे नहीं लिया गया रवीश, मजबूरी के तौर पे लिया। भारत में युद्ध जो है ना हमेशा लिया गया एज व्हेन नो व्हेन नो ऑप्शन इज लेफ्ट, ऑप्शन जो उनको लेकिन जो पूरी दुनिया आज है जो भारत की सिविलाइजेशन से दूर है वो तो फर्स्ट लेते ही इसको ऑप्शन ही युद्ध को लेते, बाकी बातें बाद में करेंगे। देखिए ना, दिस इज़ वेयर इंडिया हैज़ टू टेक अ लीड। और ये जो कहते हैं ना भारत 20वीं सदी 21वीं सदी का लीडर होगा, वो लीडर इस तरह नहीं होगा कि भारत सब पे अटैक करेगा, उसकी फिलॉसफी जो है वो सब लोग फॉलो करेंगे और उससे पीस जो है रीइंस्टेट होगा। जो पीस आज भी जो है भारत ने बताया, नहीं तो जिस तरीके के हालात इंडिया पाकिस्तान के बीच में बने थे, अगर इंडिया की जगह में चाइना होता, रशिया मैं नहीं कहता, इंडिया की जगह में अमेरिका होता, तो आज ये भी 20 साल की जंग स्टार्ट हो चुकी होती, नेवर एंडिंग। तो मुझे लगता है टेररिज्म से जिस तरीके से दुनिया दुखी है, उसकी अंत की शुरुआत भारत ने करके एक एग्जांपल दी है, और बहुत उम्मीदें हैं भारत से पूरी दुनिया को, और उन उम्मीदों को अच्छे तरीके से अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो फैक्ट्स हैं वो आम लोगों तक आम तरीके से पहुंचे, और जो पीस है वो अल्टीमेट गोल बने हर एक देश का, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी है पीस, फिर डेवलपमेंट। अब देखिए भारत में पीस है तो ट्रेन पहुंच रही है, भारत में पीस है तो हम लोग टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, भारत में पीस है 150 करोड़ जनता में हमारे सारे पैरामीटर ऊपर जा रहे हैं, इकोनॉमिकल पैरामीटर, और कोविड के बाद जा रहे हैं। कोविड तो ग्लोबल प्रॉब्लम थी, रियल इस्टेट जो बबल था वो हर जगह फूटता है, भारत में वो भी बढ़ रहा है, हर जगह हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। कारण क्या है? द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडिया इज़ द बेटरमेंट ऑफ एवरीबडी, और वो सेल्फलेस होना जो कि मिसयूज़ किया गया। जैसे कहते हैं ना किसी की शराफत उसकी मिसयूज़ किया गया, उसको ये नहीं पता था कि जो लाइन होता है ना वो भी बेसिकली मोस्ट काइंड एनिमल होता है जंगल में, कहीं नहीं जाता कहीं, लेकिन जब उसके ऊपर अटैक किया जाता है या उसकी सोवरेनिटी को अटैक किया जाता है, फिर वो बताता है कि मुझे टेरिटरी को संभालना आता है, जिस तरीके से भारत ने सिखाया। तो आज की चर्चा बड़े 2-3 दिन के बाद हम बैठे थे तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब पीस की तरफ चलना है। मोदी जी का कल सिंबल तिरंगा लहरा रहा था एक ऐसे पुल पे, जो पुल सबसे ऊंचा पुल है, आईफिल टावर से ऊंचा पुल है। पूरे यूरोप का जवाब भारत ने जम्मू कश्मीर में रियासी के उस पुल से दिया, जिस पुल ने भारत के साथ जम्मू कश्मीर को रेल के द्वारा जोड़ा। और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ उस जगह पे जाने के बाद। क्योंकि हम चाहते थे उस पुल का नाम महाराजा गुलाम सिंह पड़े, और कारण क्या था कि महाराजा गुलाम सिंह जी की सोच से ये भारत के साथ जम्मू कश्मीर का विलय पॉसिबल हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट जोग्राफी है, जो महाराजा गुलाम सिंह और महाराजा रणजीत सिंह की मेहनत से बनी थी, हिस्ट्री को झुठलाया नहीं जा सकता। और भीमगढ़ के उस किले से डोगरा डायनेस्टी ने अपनी शुरुआत की थी। और इसलिए हमारा ये विचार है कि जिस तरीके से मोदी जी ने उस सबसे ऊंचे पुल से तिरंगा लहराया, वो सबसे ऊंचा पुल ये बताता है कि ये शांति के सिंबल का पुल है, ताकत के साथ, कंप्रोमाइज़ करके नहीं, नेगोशिएशंस के नहीं। शांति का मतलब ही है ताकत, और ताकतवर लोग हमेशा शांति की तरफ जाते हैं और कमज़ोर लोग हमेशा झगड़ों की तरफ जाते हैं। तो विश्व को चाहिए वो भी भारत से सीखे और कामयाबी के साथ आगे बढ़े। जय माता दी। जय माता दी।